विधानसभा सीट पर इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। इस सीट पर भाजपा ने जहां पूर्व आईएएस ओपी चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से सिटिंग एमएलए प्रकाश नायक का चुनावी मैदान में फिर से उतरना लगभग तय माना जा रहा है। इस सीट को भाजपा हर हाल में जीतना चाह रही है। अगर रायगढ़ जिले की बात करें तो सारंगगढ़ अलग होने के बाद 4 विधानसभा क्षेत्र है: रायगढ़, खरसिया, लेलूंगा और धर्मजयगढ़। रायगढ़ में भाजपा ने ओपी चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने रायगढ़ की चारों विधानसभा सीट पर कब्जा किया था। रायगढ़ विधानसभा सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। यहां पर पिछली बार 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश नायक ने जीत दर्ज की थी। अभी वर्तमान में प्रकाश नायक रायगढ़ के विधायक हैं। देखिए इस सीट पर क्या है समीकरण। रायगढ़ विधानसभा सीट पर इस बार सियासी मुकाबला बेहद खास होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और पूर्व आईएएस ओपी चौधरी के चुनावी समर में उतरने के बाद ये सीट प्रदेश की हॉट सीट बन गई है। इस सीट पर ओपी चौधरी कांग्रेस सरकार के साथ साथ स्थानीय विधायक को घेरने की पूरी रणनीति बना चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 5 सालों में हुए भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने के साथ साथ स्थानीय विधायक प्रकाश नायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को भी मुद्दा बना रही है। रायगढ़ विधानसभा सीट किसी पार्टी विशेष के पक्ष में नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की कमी नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी को रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। अभी तक कांग्रेस ने रायगढ़ में ही टिकट सकती है। प्रकाश नायक ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, लेकिन शहर में ओपी चौधरी के स्थानीय नहीं होने की चर्चा भी जोरों पर है, जिससे ओपी चौधरी को रायगढ़ सीट से चुनाव जीतने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1,25,722 महिला मतदाता हैं। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,27,343 है। 19 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। रायगढ़ विधानसभा में कुल 2,53,084 मतदाता हैं। पिछले चुनाव से लेकर अब तक 5 सालों में 31,156 मतदाता बढ़े हैं। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2003 के चुनाव में बीजेपी के विजय अग्रवाल ने कांग्रेस कद्दावर नेता कृष्ण कुमार गुप्ता को हराया था। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शक्राजीत नायक ने विजय अग्रवाल को हराकर अपनी जीत दर्ज की थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रोशनलाल अग्रवाल ने शक्राजीत नायक को हराकर जीत दर्ज की थी। 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रकाश नायक ने 69,062 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। उन्होंने 14,580 वोट के बड़े अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था। बीजेपी के प्रत्याशी रहे स्वर्गीय रोशनलाल अग्रवाल को 54,482 वोट मिले थे, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी विजय अग्रवाल को 42,912 वोट मिले थे। विजय अग्रवाल बीजेपी से ही टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिससे बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। रायगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां गुटबाजी की शिकार होती रही हैं। इस सीट पर वर्तमान विधायक प्रकाश नायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होने की वजह से भाजपा जीत को लेकर उत्साहित है। रायगढ़ विधानसभा में ओपी चौधरी प्रत्याशी हैं। ओपी चौधरी पिछले विधानसभा चुनाव में उमेश पटेल के खिलाफ खरसिया से चुनाव लड़े थे, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब इस बार ओपी चौधरी रायगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेताओं का पत्ता कट गया है। माना जा रहा है कि कई दिग्गज नेता नाराज भी हैं और ओपी चौधरी को इन नेताओं का साथ मिलता है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी कर दिया है। रायगढ़ विधानसभा से ओपी चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। सीधे उन्हीं जानते किस तरह जाएंगे, भैया जनता के बीच आप किस तरह जाएंगे? पहले सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य
24 साल के कलेक्ट्री को छोड़ के मैं केवल और केवल जनता के लिए समर्पित भाव से काम करने के लिए आया हूँ। कोई लोभ, लालच, पैसा, भ्रष्टाचार के लिए नहीं आया हूँ। इस बात को लेकर मैं जाऊँगा। दूसरा जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें किस तरह के मैं डिलीवरी किया हूँ, चाहे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इनोवेशंस हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर जाऊँगा। और तीसरा जो अनुभव मेरा रहा है उसको रायगढ़ में इम्प्लीमेंट करते हुए रायगढ़ को नई ऊंचाई पे कैसे हम पहुंचा सकते हैं, आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे युवाओं के लिए कैसे रायगढ़ को हम नए सिरे से संवार सकते हैं और आने वाली पीढ़ी में युवाओं का डंका, रायगढ़ की युवाओं का डंका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बजे, इसके लिए एक रोड मैप बनाकर एक विजन के साथ हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। सारी समस्याओं को, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, प्रदूषण की हो, यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं हो, युवाओं के लिए जो कमी है, उन सारे विषयों को लेकर के हम जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि रायगढ़ की जनता हमें आशीर्वाद देगी। कितना मुश्किल है एक अधिकारी से एक नेता बनना? देखिए, अधिकारी में निश्चित रूप से एक सर्टेनिटी रहती है। वहाँ पे तो बहुत सारी चीजें सर्टेन रहती हैं, फिक्स रहता है। रायपुर, जगदलपुर में भी कलेक्टरी कर चुका हूँ, उतना बड़ा फर्क किसी? जी, रायपुर का कलेक्ट्री निश्चित रूप से एक बड़ा इम्पोर्टेंट दायित्व तो रहता है और वहाँ पे बहुत सारा सिस्टम और बहुत सारे आपके पास डायरेक्ट अधिकार रहते हैं। यहाँ अधिकार होता है लेकिन जनता आपको आशीर्वाद स्वरूप देती है, तब आपको अधिकार मिलता है। तो निश्चित रूप से जनता के दिल को जीतना सबसे बड़ी चुनौती होती है राजनीति में और निश्चित रूप से एक चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन राजनीति है बड़ी महत्वपूर्ण। अगर एक राजनीतिक तंत्र अच्छा चले तो सारे प्रशासनिक तंत्र, सारे आईएएस अच्छे हो जाते हैं और एक राजनीतिक नेतृत्व अगर खराब हो जाए तो सारे आईएएस, सारा प्रशासनिक तंत्र बिगड़ सकता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए लोगों से आशीर्वाद लेकर सत्ता प्राप्त करके काम करना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक जी हैं। आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं किस तरह से काम कर रहे हैं, 5 साल में किस तरह से काम कर रहे हैं। 5 साल में मैंने शहर में लगभग 100 करोड़ के काम कराए हैं और उसके अलावा बड़े जो बड़े काम हुए हैं, ओवरब्रिज है 77 करोड़ का और शहीद नंद कुमार विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है और गांव में भी लगभग 100 करोड़ के काम हुए हैं। इस प्रकार से पूरी विधानसभा में 100 करोड़ के नगर निगम में काम हुए हैं, 100 करोड़ के बाहर बड़े काम हुए हैं, 100 करोड़ के गांव में काम हुए हैं, 300 करोड़ के काम हुए हैं। जनता खुश है और जनता कांग्रेस को सहयोग करेगी। भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और अभी कांग्रेस में लगभग आपका फाइनल होने वाला है। किस तरह देखते हैं इसको? भाजपा जिस तरह से अध्याय समाज से उतरी है और अब ये कर है। देखिए, भाजपा ने एक बाहरी प्रत्याशी ओपी चौधरी जो माटी के लिए करके नारा कर लेके आए थे खरसिया में, उनको टिकट दिया है। जो खरसिया के नहीं हो सके, अपने विधानसभा के नहीं हो सके, वो रायगढ़ के क्या हो सकेंगे। जनता कांग्रेस को हाथों हाथ ले रही है और मुझे पुनः वो विधायक बनाएगी। अगर आपको टिकट मिल जाती है तो अगर ऐसे कौन से जो बड़े काम है जो नहीं हो पाए तो उसको पूरा करेंगे? देखिए, रायगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण और दूसरा रिंग रोड। मैं रिंग रोड भी बनवाऊंगा और प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास करूंगा और एक संजय कॉम्प्लेक्स जो स्वीकृत हो गया है, जिसमें काम नहीं हो पाया है, उसे पूरा कराऊंगा। जनता के बीच किस तरह से जा रहे हैं आप? जनता का किस तरह से रुझान मिल रहा है जनता की बात की जाए? मैं रोज शहर के मोहल्लों में, गांव के देहात में, गांव में जा रहा हूं और जनता का रुझान पूरी तरह से कांग्रेस की ओर है और जनता चाहती है कि कांग्रेस की जो योजनाएं काम कर रही हैं, चाहे वो धान का हो, चाहे वो भूमिहीन कृषक मजदूर योजना हो 7,000 रुपये वाला हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे जाई दीदी क्लिनिक हो, ये सारी मुद्दे हमारे काम कर रहे हैं और जनता कांग्रेस को फिर चुन के लाएगी और सरकार फिर कांग्रेस का बनेगा और भूपेश बघेल पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस में भी कई कद्दावर नेता हैं जो टिकट की मांग कर रहे थे, अगर उनको टिकट नहीं मिला किस तरह से मनाया जाएगा उनको? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है और संवैधानिक पार्टी होने के नाते सभी को अधिकार है कि टिकट मांगें और टिकट मांगते तक सब लोग अपना अपना जोर आजमाइश करते हैं। किसी एक को टिकट मिलने के बाद सभी लोग कांग्रेस के पक्ष में जुट जाते हैं। ये कांग्रेस की परंपरा रही है और कांग्रेस के पक्ष में सभी हमारे जो आवेदन किए हैं प्रत्याशी बनाने के लिए सभी काम करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, उसका निराकरण कर रहा हूं और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जनता जो भी मेरे पास आए वो निराश होकर न जाए और मेरे
पूरे 30 साल के कार्यकाल में मैंने सभी लोगों का काम किया है और मेरा विश्वास है कि वो मेरी जनता जिनके लिए मैंने काम किया है मेरा सहयोग करेंगे। आगे भी मैं उनके लिए काम करता रहूँगा, यही मेरा एक प्रण है। इस विधानसभा में कितना कॉन्फिडेंस है आप, अगर इस विधानसभा की बात की जाए? इस विधानसभा में मैं 100% कंफर्म हूँ कि टिकट मुझे मिलेगा और चुनाव भी मैं जीतूंगा। वहीं जानकारों का कहना है कि रायगढ़ सीट पर विधानसभा चुनाव बेहद रोचक होगा, जिसमें अगरिया समाज की रोचक भूमिका होगी। वहीं इस सीट पर इतिहास देखा जाए तो अल्टरनेटिव परंपरा चली आ रही है, यानी कि एक बार भाजपा तो एक बार कांग्रेस। जनता हर बार प्रत्याशी बदलती है। रायगढ़ वनांचल जिला कहना चाहिए, सुदूर आदिवासी क्षेत्र कहलाता है। यहाँ की 2 सीटें सामान्य है, रायगढ़ व खरसियां। पिछले 2 चुनावों से देखा जा रहा है कि यहाँ पर ओबीसी पर दांव खेला जा रहा है। खरसियां पर भी दोनों उम्मीदवार ओबीसी लड़ेंगे, यह तय हो चुका है। पूर्व मंत्री जहां उमेश पटेल हैं, वहां महेश साहू को टिकट उनके खिलाफ में भाजपा ने दी है। और रायगढ़ जिला मुख्यालय की सीट भी सनसनीखेज चुनाव होने के आसार इसलिए लग रहे हैं, रोमांचक भी बेहद होगा ये चुनाव, क्योंकि बेहद कद्दावर नेता आज के दौर के भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं, वो है ओपी चौधरी, जिनको टिकट सुनिश्चित कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। कांग्रेस की ओर से पूरी संभावना है कि मौजूदा विधायक प्रकाश नायक पर ही वो अपना दांव खेलेगी और यही मुफीद होगा कांग्रेस के लिए। बिल्कुल नए चेहरे को उतारने से ओपी के खिलाफ तो यहाँ पर उतना वक्त भी नहीं है कि वो प्रत्येक मतदाता तक अपना संपर्क साध सके। इस लिहाज से भी प्रकाश नायक की उम्मीदवारी तगड़ी प्रतीत होती है। महिला उम्मीदवार की बात कही जा रही थी, लेकिन भाजपा ने तो 4 महिला उम्मीदवारों को इस लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। उस हिसाब से कांग्रेस भी स्थिति को देखते हुए कम से कम रायगढ़ जिले से 2 को महिला सीट के रूप में ये करेगी। फिर भी मेरे को नहीं लगता कि रायगढ़ सामान्य सीट को वो महिला ये में देगी, क्योंकि ओपी चौधरी की कद की एक महिला नेत्री भी ढूंढ पाना कांग्रेस के लिए अभी दूभर प्रतीत हो रहा है। जबकि मौजूदा विधायक के कामकाज को लेकर कोई बहुत ज्यादा शिकायत या असंतोष वाली बात लोगों में देखने को नहीं मिल रही है। कार्यकर्ता बेशक उनमें थोड़ा असंतोष पनप रहा है, लेकिन अब चूंकि ओपी चौधरी सामने हैं, इसलिए प्रकाश के पक्ष में कार्यकर्ता लामबंद होंगे कांग्रेस के, ऐसा प्रतीत हो रहा है। निश्चित रूप से अघरियाई समाज के दोनों उम्मीदवार अगर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होंगे तो अघरिया समाज का वोट कुछ बढ़ सकता है, पर अघरिया समाज में मतदाताओं की इतनी तादाद नहीं है कि वो चुनाव परिणाम को बदल सकें। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बमुश्किल 7-8 हजार अघरिया वोट हैं, जबकि 2 लाख वोटों में यह निर्णय होना है। इसलिए यहाँ कोई जाति संप्रदाय वाली बात चुनाव में काम करेगी ऐसा नहीं लगता। पिछले चुनाव को देखेंगे तो कमोबेश 2003 से अब तक इस सीट पर, इस महत्वपूर्ण रायगढ़ सीट पर अल्टरनेटिव परंपरा चली आ रही है। एक बार भाजपा जीत रही तो दूसरी बार कांग्रेस जीत रही तो फिर भाजपा जीत रही। माने अगली बारी अगर इस हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी की ही है। हम ऐसा विधायक चाहते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, कौशल विकास में काम करे, स्थानीय उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाए। जैसे हमारी एक कॉलोनी है सूर्या विहार कॉलोनी, अभी तक ये नगर निगम में हैंडओवर नहीं हुई है। यहाँ के लोगों को अभी कोई मतदाता मानने को तैयार ही नहीं है। तो हमको ये चाहिए कि ऐसा कोई विधायक हो जो कॉलोनी का लीगल जो भी कार्य है उसको पूरा करे, हमारी कॉलोनी को नगर निगम में हैंडओवर कराए, यहाँ पे भी नालियों की सफाई हो, यहाँ पे नियमित रूप से सफाई कर्मचारी आए। अभी डेंगू के दौर में भी यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं है, नालियों में पूरा कचरा जाम है, चारों तरफ मच्छर भरे हुए हैं, साफ सफाई का नामो निशान नहीं है। दिवाली का समय आ गया है। रायगढ़ सीट ये 5 विधानसभा का हेडक्वार्टर है ये, तो ये तो काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। नहीं, ओपी चौधरी जी का जो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार डिक्लेयर किया है, उसके बाद तो और ज़्यादा ये सीट सबके नज़र में रहेगी। केंद्र से भी, राज्य से भी, सब तरह से इस पे नज़र रहेगी बड़े बड़े नेताओं का। ऐसा हम ऐसा विधायक चाहते हैं जो जनता के साथ में रह के जनता के हितों के काम को अच्छी तरह से करे और जनता के बीच में रहे वो, ताकि जनता के बीच में रहेगा तो जनता की बातों को सुनेगा वो और उनकी रियल चीज़ को जान पाएगा वो। विधायक ऐसा होना चाहिए जो हमारे हर सुख दुख में काम आए, हमारा छोटा से छोटा काम में हम वो मदद करे और हमारे हर समस्याओं को सुने, हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। अमित गुप्ता, INH न्यूज़, रायगढ़। तो आज हमने चर्चा की है हॉट सीट में जगदलपुर और रायगढ़ विधानसभा की। कल किसी नई विधानसभा की हॉट सीट को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।